Good morning, students. Today we will discuss important keywords of this chapter. That means the structure of the atom. Structure of the atom के जो important keywords हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. इस चैप्टर का जो important keywords है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स. और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड्स हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से समझना है. तो एट फर्स्ट, एटॉमिक नंबर जो टर्म है, स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है वह एटॉमिक नंबर कहलाता है. और एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स. तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. It is denoted by capital Z. Suppose that सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन का नंबर भी 11 होगा स्टूडेंट्स. कार्बन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स 6 है तो उसका प्रोटॉन का नंबर भी 6 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. The total number of protons present in the nucleus of an atom of an element is called atomic number. It is denoted by capital Z. Students, एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मीन्स अगर आपको एटॉमिक नंबर को फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किसी भी एलिमेंट के एटम में जितना प्रोटॉन्स है उसका इक्वल होता है एटॉमिक नंबर. तो इस फॉर्मूले को याद रखना है स्टूडेंट्स, जेड इक्वल टू पी. पी किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन के नंबर को. तो जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही क्या होगा? एटॉमिक नंबर. सपोज दैट मान लो कि कार्बन में प्रोटॉन का नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन एटम का 6 है. अगर प्रोटॉन का नंबर 6 है तो एटॉमिक नंबर भी 6 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर का इक्वल होता है, प्रोटॉन के नंबर का इक्वल होता है एटॉमिक नंबर. तो किसी भी एलिमेंट में अगर आपको एटॉमिक नंबर को फाइंड करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से आप फाइंड करोगे. जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उसका वह इक्वल होता है. अब सेकेंड डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर के बाद मास नंबर्स. मास नंबर, तो मास नंबर ये कहता है कि स्टूडेंट्स मास नंबर इक्वल जो होता है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के नंबर का जितना टोटल सम होगा वह मास नंबर बनता है स्टूडेंट्स उस एलिमेंट
के एटम का जो है। तो मास नंबर जब आप फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, तो उस फॉर्मूले को याद रखना, मास नंबर A इक्वल टू N प्लस P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों का जितना सम होगा स्टूडेंट्स वो आपको मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूले को याद रखना स्टूडेंट्स कि मास नंबर जब किसी भी एलिमेंट का जब फाइंड करोगे तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना होता है उतना ही क्या होता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर का इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, A इक्वल टू N प्लस P, दैट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर को डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of an element is called mass number. It is denoted by कैपिटल A। स्टूडेंट मास नंबर को कैपिटल A से फाइंड किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, the sum of total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of an element is called mass number. It is denoted by capital A। और मास नंबर का फॉर्मूला आपको स्टूडेंट्स यहां सिखाया गया है कि A इक्वल टू N प्लस P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक चीज और स्टूडेंट्स आज आपको सिखाया जा रहा है, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें आपको मास नंबर भी, आप उसको मास नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, प्रोटॉन के नंबर को कैसे उसमें से फाइंड करोगे, न्यूट्रॉन के नंबर कैसे फाइंड करोगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे फाइंड करोगे, यह आपको सिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स। सबसे पहले एलिमेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए आपको स्टूडेंट्स, मान लो कोई एक्स ले लिया एलिमेंट का सिंबल यहां पे, और उस एलिमेंट के सिंबल के जो बॉटम पार्ट, वहां पे स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर होता है बॉटम पार्ट पर, या टेल पार्ट भी कहते हैं स्टूडेंट, और हेड पार्ट पर स्टूडेंट्स मास नंबर। और मास नंबर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। जब किसी भी एलिमेंट का आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मास नंबर और एटॉमिक नंबर को अगर आप शो करोगे तो आप इसी तरह से उस एलिमेंट का आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स सिंबल होना चाहिए, उसके हेड पार्ट पर मास नंबर होता है और टेल पार्ट पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मान लो कि कार्बन का इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है स्टूडेंट्स, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स, C, इसका मास नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 6। तो एलिमेंट क्या है यहां पे स्टूडेंट्स, कार्बन, और इसका सिंबल 6। इसके हेड पार्ट पर जो नंबर होगा वह उसके मास नंबर को शो करता है। तो दैट मीन्स यहां पे इस सिंबल में मास नंबर कितना हो गया, A इक्वल टू 12। अगर इसमें से डेरिवेट किया जाएगा आपको इस सिंबल में से कि मास नंबर कितना है, तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो हेड पार्ट पर है वह मास नंबर को शो करता है, और मास नंबर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो A इक्वल टू 12, और उसके टेल पार्ट, बॉटम पार्ट पर जो नंबर है वह उसको एटॉमिक नंबर को शो करता है स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करता है स्टूडेंट्स, कैपिटल Z से। तो कैपिटल Z कितना होगा, 6। तो आप किसी भी एलिमेंट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर को इस तरह से फाइंड करो। अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर को फाइंड करना इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से,
तो आपको इलेक्ट्रॉन को ई से शो करते हैं स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर का इक्वल करता है, बट इट कैरी अपोजिट चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। अब एटॉमिक नंबर कितना है? 6, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना स्टूडेंट क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर होता है। तो E इक्वल टू P, अगर प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां पे डेरिवेट हो गया स्टूडेंट्स। और अगर प्रोटॉन फाइंड करना है तो आपको एटॉमिक नंबर का, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन का नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर 6 है तो P इक्वल टू Z, तो Z कितना है? 6, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है या प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज यहां पर जो है, तो इलेक्ट्रॉन -6 में और प्रोटॉन +6 में जो है। और जब न्यूट्रॉन को फाइंड करोगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, तो न्यूट्रॉन को स्मॉल n से शो करते हैं स्टूडेंट्स। तो न्यूट्रॉन जब फाइंड करोगे A माइनस P या A माइनस Z, तो मास नंबर में प्रोटॉन के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, या मास नंबर में एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर का ही इक्वल होता है प्रोटॉन का नंबर, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो A कितना है स्टूडेंट्स? 12, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो 12 माइनस 6, तो 6, तो न्यूट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में से अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को आप डेरिवेट करोगे, तो इस तरह से फॉर्मूले से आप उसको फाइंड करोगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, नाउ विल वी डिस्कस आइसोटॉप्स, आइसोबार्स and usage of isotopes and isotons. At first, isotopes. Student, isotopes. Isotopes सेम टाइप्स का एलिमेंट्स होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, बट मास नंबर्स आर डिफरेंट। एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, बट मास नंबर्स आर डिफरेंट, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स का एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स, जैसे 1H1, 1S2, 1S3, C612, C614, ये आइसोटॉप्स के एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। इसमें देखो स्टूडेंट्स, सेम टाइप्स का एलिमेंट्स हैं, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। और किसी भी एलिमेंट के सिंबल के टेल पर, टेल यहां नीचे आपको एटॉमिक नंबर होता है, इसमें भी 1 है एटॉमिक नंबर, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट मास नंबर्स आर डिफरेंट। इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो दैट मीन्स ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है। अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फर्स्ट आपको आइसोटॉप्स क्या है स्टूडेंट्स? 1H1, इसका नाम है प्रोटियम। 1H1 हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटॉप्स है उसमें फर्स्ट है प्रोटियम 1H1। सेकेंड है स्टूडेंट्स 1S2, इसका नाम है ड्यूटेरियम। 1S2 का नाम क्या है? ड्यूटेरियम। और 1S3 का नाम है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स 1H1, 1S2, 1S3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं स्टूडेंट्स, 6C12, 6C14। इसमें भी एलिमेंट आपको स्टूडेंट्स क्या है? सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट मास नंबर्स आर डिफरेंट। तो ये आपको स्टूडेंट्स क्या हुआ? आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स की यूजेज क्या है स्टूडेंट्स?
क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट यूज है। तो इंपॉर्टेंट यूजेस आपके जो 9th के साइंस बुक में जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट 3 आइसोटॉप्स यूजेज है आपके। फर्स्ट, एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज ए फ्यूल। यूरेनियम आइसोटॉप को न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पे जनरली रूप से कोई भी गवर्नमेंट वहां से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करते हैं, लेकिन डिफेंस पर्पस के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल क्या करते हैं, एटम बम से भी बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यूरेनियम आइसोटॉप का यूज हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं, कहां, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट यूज है, कोबाल्ट आइसोटोप का यूज हम लोग करते हैं। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर जैसी बीमारियों को उपचार करने में कोबाल्ट आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड जो आइसोटोप्स है, जैसे कि एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। जो गले में बैलन की तरह जो स्वेलन जो आते हैं, इसमें सूजन आ जाते हैं, या गले यहां पे जो साइड में जो फूल जाते हैं, वो एक ग्वाइटर नामक डिजीज है। उस डिजीज को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन आइसोटॉप का इस्तेमाल जो है। तो ये इंपॉर्टेंट यूजेज है स्टूडेंट्स। तो आइसोटॉप्स का डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number but different mass numbers are called isotopes. स्टूडेंट्स ये आइसोटॉप्स का डेफिनेशन है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे आपने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स अभी देखे, सेम एलिमेंट्स, प्रोटियम में भी H, ड्यूटेरियम में भी H, ट्राइटियम में भी एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट मास नंबर्स आर डिफरेंट। ये आपको आइसोटॉप्स का स्टूडेंट्स डेफिनेशन हुआ। इसका यूजेस आपको बता दिया गया स्टूडेंट्स, यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स। फर्स्ट यूजेज आपको यूरेनियम आइसोटॉप is used as a fuel in the nuclear reactors। यूरेनियम आइसोटॉप का यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। और यूरेनियम का सिंबल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल यू। ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स, यूरेनियम भी एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है यू, और यू कौन सा स्टूडेंट, कैपिटल यू। तो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल्स जो हम फाइंड करते हैं, उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल होना चाहिए स्टूडेंट। सेकेंड यूजेस, an isotope of कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल होता है स्टूडेंट्स CO, C कैपिटल O स्मॉल। An isotope of cobalt is used in the ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर जैसी बीमारियों को इलाज करने में हम कोबाल्ट आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। और कोबाल्ट भी एक एलिमेंट है, इसका सिंबल CO होता है, C कैपिटल और O स्मॉल। लास्ट यूजेस का स्टूडेंट, आयोडीन आइसोटॉप
is used in the treatment of ग्वाइटर जैसे बीमारियों को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट कीवर्ड्स आइसोबार्स। आइसोटॉप्स में मैंने अभी समझा दी थी स्टूडेंट, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर्स आर डिफरेंट। और आइसोबार्स में इसका अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स और मास नंबर सेम होता है। और इसमें सेम टाइप का एलिमेंट नहीं होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप का इसमें एलिमेंट होगा स्टूडेंट आइसोबार्स में। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइसोबार्स। Atoms of the different elements having different atomic number but mass number is same are called isobars. Example students, 18 argon 40, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और इसका मास नंबर 40 होता है स्टूडेंट। 20 कैल्शियम 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है स्टूडेंट और मास नंबर 40। तो इस ग्रुप में हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट, एलिमेंट डिफरेंट है, इसमें आर्गन है और इसमें कैल्शियम है और इसका एटॉमिक नंबर 18 और इसका 20। तो इस एग्जांपल में ये देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट बट मास नंबर्स आर सेम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स। आइसोटोन्स, स्टूडेंट्स आइसोटोन्स में क्या होता है, सेम नंबर का जो इसमें न्यूट्रॉन्स होता है आइसोटोन्स में जो है, और इसमें डिफरेंट प्रोटॉन नंबर्स होता है स्टूडेंट, तो वो आइसोटोन्स कहलाता है स्टूडेंट्स। तो आइसोटोन्स दो एटम्स दैट हैव द सेम न्यूट्रॉन and different proton numbers are called isotones. जैसे स्टूडेंट्स एग्जांपल है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और यहां पे मास नंबर्स, सपोज दैट यहां पे आइसोटॉप्स में आपको बताया गया था C612 C614। अगर यहां पे C614 वाले सिंबल लेते हैं कार्बन का, और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और ऑक्सीजन का सिंबल O और इसका मास नंबर 16, इस ग्रुप में हम ये चेक कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें एटॉमिक नंबर 6 और इसमें एटॉमिक नंबर 8 है।
तो इसका मीनिंग हो गया कि स्टूडेंट अगर इसमें एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 6 तो प्रोटॉन भी क्या होगा स्टूडेंट 6 होगा। और इसमें एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट 8 तो प्रोटॉन भी क्या होगा 8। अब इसमें कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, इस आइसोटोन्स वाले एग्जांपल में डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं 6 और 8, लेकिन मैंने कहा था कि सेम न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन अभी आपको मैंने सिखाया था कि न्यूट्रॉन जो फाइंड करते हैं n इक्वल टू a माइनस पी, मास नंबर में प्रोटॉन नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या मास नंबर में एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रॉन फाइंड किया जाता है स्टूडेंट। तो इस सिंबल से हम न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे। तो मास नंबर 14 और एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा तो 8। और दूसरे वाले सिंबल्स में हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर इसमें 8 है और मास नंबर 16 और इस ग्रुप में से हम अगर न्यूट्रॉन फाइंड करें तो A माइनस पी या A माइनस जेड, ये न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट। तो सेकेंड सिंबल में मास नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो प्रोटॉन भी 8, तो दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 होगा। तो इस एग्जाम्पल में न्यूट्रॉन सेम हो रहा है स्टूडेंट, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, बट प्रोटॉन नंबर्स आर डिफरेंट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में ये कहा गया स्टूडेंट कि दोज एटम्स दैट हैव द सेम न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट प्रोटॉन नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स। और यहां पे न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, n इक्वल टू a माइनस पी या a माइनस जेड। और एक चीज याद रखना, इससे पहले मैंने आपको बताया थे मास नंबर, तो मास नंबर में a इक्वल टू एन प्लस पी, और यहां से भी हम देख सकते हैं अगर n निकालोगे तो n इक्वल टू ये प्लस पी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा स्टूडेंट, a माइनस पी। ये न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट। इसलिए न्यूट्रॉन जब भी निकालते हैं स्टूडेंट a माइनस पी या दैट इज a माइनस जेड, तो जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा स्टूडेंट्स। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।